लास्ट क्वेश्चन जो कल हम लोगों ने सॉल्व किया था, ठीक है, ओके, लास्ट क्वेश्चन जो कल हम लोगों ने सॉल्व किया था वो हमारा यही था 75 नंबर का। आवाज स्लो आ रही है, अच्छा ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। चलिए एक बार देखिए, अब सही हो गया होगा, ठीक है, देखिए अब सही हो गया होगा, ठीक। तो लास्ट वाला जो हम लोग कल क्लास देख रहे थे उसमें लास्ट क्वेश्चन हमारा 75 था, जिसमें लिखा था निम्नलिखित में से कौन सा चिकने दाग सबसे अच्छे से हटाता है, पानी, डिटर्जेंट या ड्राई क्लीनिंग सॉल्वेंट या फिर साबुन। आप लोगों ने आंसर किया था जी, आप लोगों ने आंसर किया था क्या, आंसर किया था ड्राई क्लीनिंग सॉल्वेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर आपके पास सी हो गया, ये हमने देखा था। आते हैं अब अपने आज के सीरीज को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 76 से कहा गया एक बिंदु वाली स्त्री चिन्ह प्रदर्शित करती है या चिन्ह दर्शाता है, आयरन करना है, द आयरन सिंबल विथ 1 डॉट मीन्स, मतलब ये बना, ये क्या है, क्या ये ठंडी आयरन को, कोल आयरन को कह रहा है, मीडियम हीट के आयरन को, या गर्म यानी हॉट आयरन, या स्टीम आयरन को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 76 है। देखिए अगर ऐसा होता ना तब ये स्टीम आयरन होता, ठीक, लेकिन यहाँ पर 1 पॉइंट का मतलब क्या होता है, 30 डिग्री, ठीक है, कितना होता है, 30 डिग्री सेल्सियस होता है। आप आंसर क्या करेंगे, आप आंसर करेंगे ठंडा आयरन करना, मतलब बहुत हीट हमें नहीं करना है, ठीक है। तो एक पॉइंट जो है, एक बिंदु वाला जो चिन्ह है वो क्या दर्शाता है, वो ठंडी आयरन को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर हमारा ए हो गया। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, केयर लेबल पर त्रिकोण का चिन्ह क्या दर्शाता है, बताइए। द ट्रायंगल सिंबल ऑन केयर लेबल इंडिकेट, क्या ये बता रहा है, पहला है आपका ब्लीचिंग अलाउ, कि आप इस पर ब्लीच कर सकते हैं, या फिर ये बता रहा है कि आप इस पर आयरन कर सकते हैं, या ये सूखने की विधि या सुखाने की विधि को बता रहा है, या फिर आपका केवल हाथ से धोना हैंड वॉश है। तो आपको ये याद है ना, अगर ऐसा बना हुआ है और इस तरीके से हाथ बना हुआ है तो ये हैंड वॉश है, सुखाने का ऐसा सिंबल होता है ना, हीट का ऐसा सिंबल होता है, और ये किसका है, यह ब्लीचिंग का है। अर्थात 77 का आंसर हमारा ए हो गया कि केवल ये केयर लेबल पर, अच्छा केयर लेबल लगा किस में है, कपड़े पर लगा है, ठीक है। तो केयर लेबल पर त्रिकोण का जो प्रतीक है वो किसे दर्शाता है, ये दर्शाता है कि इस कपड़े को आप ब्लीच कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 कहा गया हाइड्रो एक्सट्रैक्टर का कार्य होता है, ठीक है। पहला आपके पास है कपड़े सुखाना, कपड़ों से पानी निकालना, दाग हटाना, या कपड़े को प्रेस करना। आप ये बताइए हाइड्रो का मतलब क्या होता है, हमें बहुत अच्छे से पता है, हाइड्रोफोबिया है ना, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो का मतलब हमें पता है, और हम लोग हाइड्रोफोबिया मतलब पानी से डर, हाइड्रोफिलिक जो पानी को आकर्षित करे, हाइड्रोफोबिया जो पानी से आकर्षित ना हो, है ना, इस तरीके से हमने कई चीजें पढ़ी हैं। तो यहाँ पर है हाइड्रो एक्सट्रैक्टर, एक्सट्रैक्टर मतलब होता है बाहर निकालना, ठीक है, हाइड्रो मतलब पानी, अर्थात कपड़ों से पानी निकालना ही क्या है, हाइड्रो एक्सट्रैक्टर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर क्या हो गया, आपका बी हो गया। 79 देखिए, कहा गया कठोर मांस पकाने के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है। बाकी हम लोगों ने एक क्वेश्चन पीवाईक्यू का देखा हुआ है कि जब हम मीट को कुक करते हैं या कुक कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, हीट आएगा ही आएगा, है ना, कुकिंग करनी है तो हीट चाहिए ही चाहिए। तो हीट करें तो उसका रंग कैसा बदलता है, और जल्दी से बिना ऑप्शन के आप आंसर बता दीजिए, क्या रंग में परिवर्तन आता है जब आप मीट को कुक करते हैं, ठीक है। खैर यहाँ पूछा गया कठोर मांस पकाने के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है। पहला ऑप्शन है उबालना, दूसरा स्टूइंग धीमी आंच पर पकाना, या रोस्ट करना यानी भुनना, या बेक कर देना। आंसर आप क्या करेंगे, आप करेंगे धीमी आंच पर पकाना, जिसे क्या कहा जाता है, स्टूइंग कहा जाता है, जो कि जो जल विधि है ना, खाना पकाने की जो जल विधि है उसके अंतर्गत 3 आते हैं। एक आप उसको उबाल दीजिए यानी बॉइलिंग, दूसरा आप उसको फदका दीजिए यानी कि सीमरिंग, और एक होता है धीमी आंच पर पकाना, जिसको हम स्टूइंग के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो जो आपका कठोर मांस है, ठीक है, जो आपका टफ
मीट है उसको हम क्या करते हैं, धीमी आंच पर कुक करते हैं, और धीमी आंच को पर कुक करना क्या कहलाता है, आपका स्ट्यूइंग कहलाता है। बाकी मैंने अभी अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, मैंने क्वेश्चन आपसे ये पूछा कि जब हम मीट को गर्म करते हैं तो उसके कलर में क्या चेंज होता है, तो मीट का कलर तो मायोग्लोबिन की वजह से होता है रेड, लेकिन जब उसको हीट उस पर जाता है और वो रिएक्ट करता है, अभिक्रिया करता है, तो किस में बदल जाता है, वो ब्राउन कलर यानी भूरे कलर में बदल जाता है। यानी कि जो कलर का परिवर्तन हो रहा है, जो कलर चेंज हो रहा है, वो रेड टू ब्राउन होता है। क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर आपके पास क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 80 कहा गया सॉटे करना, सॉटे जो चाइनीज लोग जो कर रहे हैं, जो चाइनीज फूड में होता है, हल्का सा तेल डाला, हाई फ्लेम पर गरम किया, है ना, और तेजी से सब्जियों को पका रहे हैं टॉस के साथ, उसी को सॉटे करना कहते हैं। तो कहा गया कि सॉटे करने के लिए क्या आवश्यक है, पहला अधिक तेल, दूसरा थोड़ा तेल और तेज आंच, पानी और भाप, या ढका हुआ कोई बर्तन। आप आंसर क्या करेंगे, आप आंसर कर देंगे कि सॉटे करने के लिए क्या आवश्यक है, तो थोड़ा सा तेल, हमें बहुत ज़्यादा तेल नहीं चाहिए होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑयल, एंड हाई फ्लेम, हाई हीट चाहिए होता है। आंसर आपका क्या हो गया, बी हो गया। ठीक, आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन 81, ब्रेजिंग में क्या शामिल है, और हम लोगों ने ये पढ़ा है ब्रेजिंग क्या है, एक ऐसा कुकिंग मेथड है जिसमें दो कुकिंग मेथड यूज किए जाते हैं ना, इसीलिए तो इसको कॉम्बिनेशन या कंबाइन कुकिंग मेथड कहा जाता है, इसमें दो कुकिंग मेथड यूज होते हैं। तो कहा गया ब्रेजिंग में क्या शामिल है, पहला अधिक पानी में उबालना, तो वो तो बॉइलिंग हो गई, दूसरा भाप में पकाना, तो वो तो स्टीमिंग हो गया, जो कि सबसे बढ़िया पाक विधि होती है, तीसरा है तलना और फिर धीमी आंच पे पकाना, यानी कि फ्राइंग एंड सीमरिंग, देन आपका है बेक करना और ग्रिल करना। आंसर क्या होगा, ब्रेजिंग में हमारा, आपसे क्वेश्चन पूछा गया ब्रेजिंग किस में शामिल है, आप लोगों ने आंसर किया हुआ है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन रोस्टिंग और स्ट्यूइंग, है ना, स्ट्यूइंग वही जो अभी हम लोग पानी वाला देख रहे थे, है ना, धीमी आंच पे पकाना, उसी को स्ट्यूइंग कह रहे थे, और एक हो गया रोस्टिंग। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन हमारे पास दो ही है ही, एक हमारा तलना है और दूसरा धीमी आंच पर पकाना, यानी कि फ्राइंग एंड देन सीमरिंग। ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ सीमरिंग लिखा हुआ है, लेकिन अब चूंकि ऑप्शन ऐसा है तो हम लोग आंसर करें, अगर स्ट्यूइंग मिलता तो हम लोग सीमरिंग को कभी आंसर नहीं करते, हम लोग स्ट्यूइंग को ही आंसर करते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर क्या हो गया, आपका सी हो गया। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा जा रहा है बेकिंग किस विधि का उदाहरण है। ठीक है, पहला है ड्राई हीट कुक, ठीक, बेक करना, जैसे आप अपना ये केक बेक कर रहे हैं, बिस्किट बेक कर रहे हैं, है ना, ब्रेड बेक कर रहे हैं, ये बेक वाला है। ठीक, तो कहा ये जा रहा है बेकिंग किस विधि का उदाहरण है, पहला है सूखी उष्म विधि यानी कि ड्राई हीट कुकिंग मेथड, मॉइस्ट हीट यानी जैसे आपका उबालना हो गया, सीमरिंग, स्ट्यूइंग, ये, या फिर कॉम्बिनेशन, तो अभी आपने देखा था कॉम्बिनेशन की बात की तो ब्रेजिंग, या फिर आपका विकिरण के थ्रू पकाना है। क्वेश्चन नंबर 82 आंसर करना है, आप बताएंगे ये क्या है, बेक करना। आपका 82 के लिए क्या आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, अर्थात ये ड्राई हीट कुकिंग मेथड होता है। आंसर हमारा ए हो गया। 83 देखिए, उबालने की तुलना में भाप बेहतर होता है, और हम लोगों को ये पता भी है कि भाप से जो भाप से स्टीम से जो हम खाना बनाते हैं उसमें पोषक तत्वों का हाथ सबसे कम होता है ना, उसमें सबसे कम मात्रा में पोषक तत्व नष्ट होते हैं। तो कहा गया कि उबालने की तुलना में भाप से पकाना बेहतर है, क्योंकि कम पानी का इसमें उपयोग होता है, पकाने की गति तेज होती है, पोषक तत्व नष्ट नहीं होते, या फिर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 83 है, आंसर करना है। आप देखिए, जब आप भाप में पका रहे हैं तो पानी भी कम लगता है ना, दूसरा पकने की गति भी तेज होती है, और पौष्टिक और जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो भी कम नुकसान होते हैं। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 आंसर क्या हो गया, डी हो गया, क्योंकि भाई उबाल रहे हैं तो पानी ज़्यादा पड़ रहा है, लेकिन अगर हम भाप में पका रहे हैं ढक करके तो वो कई बार आप पकाएंगे ना उसी पानी में, मेरी बात समझ रहे हैं, उबालने के टाइम में जो आपने एक बार पानी डाला ठीक है निकाल दिया, लेकिन जब आप स्टीम कर रहे हैं तो वो पानी आपका कम यूज हो रहा है। ठीक, और पकाने की गति भी तेज है और पोषक तत्व नष्ट नहीं होते, ये तो अंडरस्टूड, आप सभी जान ही रहे थे। आंसर हमारा क्या हो गया, डी हो गया। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा ये जा रहा है क्वेश्चन नंबर 84, इको मार्क लेबल किसे दिया था। इको मतलब क्या होता है, इको इन्वायरमेंट,
पर्यावरण, ठीक है। तो इको मार्क लेबल किसे दिया जाता है, ठीक। पहला, ऊर्जा कुशल वस्तुओं पर, दूसरा पर्यावरण अनुकूल वस्तुएं, तीसरा निर्यात वस्तुएं, या फिर कृषि उत्पाद पर दिया जाता है। बताइए, इको मार्क उन पर दिया जाता है, इनफैक्ट इको बिल्डिंग, इको टेक्सटाइल, ये सब चल रहा है, पर्यावरण हमारा सुरक्षित रहे, अर्थात पर्यावरण अनुकूल वस्तुओं पर हम क्या करते हैं, इको मार्क लेबल देते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर क्या हो गया, हमारा बी हो गया, ठीक है। 85, फेसाई का मुख्यालय कहाँ है, बहुत इजी क्वेश्चन, और हरियाणा में तो आपसे फेसाई का फुल फॉर्म भी पूछा गया था, हिंदी में कुछ और, इंग्लिश में कुछ और, ठीक है। तो आप जब भी फेसाई का फुल फॉर्म ढूंढिएगा तो हिंदी वाला मत देखिएगा, इंग्लिश वाला देखिएगा। क्या है फेसाई, तो फेसाई वही है जिसकी स्थापना सन 2006 में हुई थी। किस एक्ट के तहत हुई थी, तो एक एक्ट है जिसको कहा जाता है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट, ठीक है। इसी एक्ट के तहत, और ये एक्ट भी 2006 का है, ये एक्ट भी 2006 का है, और इसी एक्ट के तहत फेसाई की स्थापना भी हुई थी। और फेसाई का फुल फॉर्म क्या है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये राष्ट्रीय स्तर के मानकों को बनाता है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। हालांकि प्रॉपर तरीके से ये कब काम करना शुरू किया था, 2011 से काम करना ये आपका शुरू किया। मानक निर्धारित करने का काम फेसाई का ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर क्या हो गया, आपका सी हो गया, न्यू दिल्ली, ठीक। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 85 नेट का क्वेश्चन है ये। आपसे कहा गया द फोर्टिफाइड फूड लोगो सो अ सिंबल ऑफ, बताइए, ये जो आपका सुदृढ़कृत भोजन है, इनके इसका जो लोगो है वो क्या है, पहला वर्ग में प्लस का मार्क बना है ना, या सर्कल है, या पत्ता बना हुआ है, ठीक है, या फिर ट्रायंगल है। आप बताइए, ये तो वीगन के लिए चला जाता है पत्ता, ठीक है, ओके। सर्कल तो हम लोग जब वेजिटेरियन की बात करते हैं तो सर्कल्स में हम लोग दिखाते हैं, ग्रीन है, ये वो है ना। ये फोर्टिफिकेशन का मार्क क्या होता है, जब यहाँ पर F प्लस लिखा होता है। आपका 86 का आंसर क्या हो गया, हमारा पहला हो गया, ठीक है। 86 का आंसर हमारा पहला हो गया। 87 देखिए, फेसाई लोगों में कितने अंकों का लाइसेंस नंबर होता है। हम लोगों ने क्वेश्चन शायद देखा भी है, और न्यूट्रिशन साइंस में हम लोग तो पैकेट भी आपको दिखा रहे थे कि देखिए ये पैकेट है और कोई भी फूड आइटम है उस पर देखिए कितना लिखा है। आप लोगों ने देखा भी था और बताया भी था कमेंट करके कि मैडम हमारे यहाँ ये प्रोडक्ट है, हमारे यहाँ ये वाली चाय पत्ती रखी है, कोई कहा हमारे यहाँ बिस्किट रखा है, कोई कहा हमारे यहाँ मैगी रखा है, और कितना है, 14 है, ठीक है। तो फेसाई लोगों में कितने अंकों का लाइसेंस नंबर होता है, आंसर क्या हो जाएगा, 14 नंबर का। ऑप्शन है 10, 12, 14, 16। आंसर हमारा क्या हो गया, 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर हमारा सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 88, फेसाई का लोगो सामान्यतः कहाँ देखा जाता है। फेसाई फूड से संबंधित है, वो खाने से संबंधित है, ठीक है, ना कि कपड़े से, ना कि इलेक्ट्रॉनिक से, ना कोई स्टेशनरी मतलब होता है वो कॉपी किताब, ठीक है। तो कहा गया फेसाई का लोगो सामान्यतः कहाँ देखा गया था, कपड़ों पर, गलत, पैक किए हुए खाद्य पदार्थों पे, राइट, ठीक है, ओके। आंसर क्या हो जाएगा, फेसाई का लोगो सामान्यतः कहाँ देखा जाता है, तो जो पैक किए हुए फूड आइटम होते हैं जिनको हम लोग पैक्ड आइटम कहते हैं, वहां देखने को मिलता है, ठीक। आंसर आपका बी हो गया। 89 कहा गया वर्ग के अंदर, ये वर्ग हो गया, वर्ग के अंदर वृत्त वाला प्रतीक दर्शाता है। ये क्या है, क्या ये ड्राइंग मशीन की बात कर रहा है, हैंड वॉश की बात कर रहा है, डू नॉट ब्लीच की बात कर रहा है, या फिर ये आयरन को परमिट कर रहा है। तो आयरन का ये हो गया, ये आपका डू नॉट ब्लीच का हो गया, ये जो अभी मैं बना रही हूँ ये हैंड वॉश का हो जाएगा, ऐसे हैंड बना है, ये हैंड वॉश हो गया। तो ये बचा क्या, ये आपका ड्रायर मशीन का हो गया, ठीक है। 89 का आंसर हमारे पास ए हो गया, ठीक है। वर्ग के अंदर वृत्त, वर्ग ये बन गया, इसके अंदर वृत्त बन गया, यानी सर्कल बन गया, ये हमारा ड्राइंग मशीन से संबंधित है, ठीक है। आंसर हमारा ए हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 90, भोजन की सेल्फ लाइफ मुख्यतः किसे घटाकर बढ़ाई जाती है। बताइए, सेल्फ लाइफ का मतलब हमें पता ही है, एक ऐसी समयावधि जिसमें अगर आप वो प्रोडक्ट खा रहे हैं, ठीक है, जो जिसकी समयावधि की बात हो रही है, और वो खा रहे हैं और आपको कोई हार्म नहीं हो रहा है, तो उस प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ वही कहलाएगी, ठीक है। मेरी बात समझ में आई। एक
मैन्युफैक्चरिंग डेट से लेकर के एक्सपायरी डेट के बीच का जो काल है, जो टाइम ड्यूरेशन है, वही क्या है, उस खाद्य पदार्थ की सेल्फ लाइफ। उसके बाद खा रहे हैं तो वो सुरक्षित नहीं है, उसका सुरक्षा जीवन खत्म हो गया, वो आपको नुकसान कर सकता है। ठीक, तो कहा गया भोजन की सेल्फ लाइफ मुख्यतः किसे घटा करके बढ़ाई जाती है। पहला, नमी की मात्रा, स्वाद, रंग, घनत्व। जिस भी प्रोडक्ट में पानी की मात्रा, ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी वो प्रोडक्ट उतने जल्दी खराब होगा। ठीक है, और जिस भी खाद्य पदार्थ में पानी की मात्रा जितना कम होगी उसका सेल्फ लाइफ उतना लंबा होगा। तो कहा गया कि भोजन की सेल्फ लाइफ मुख्यतः किसे घटा करके बढ़ाई जा सकती है, तो पानी की मात्रा, जो उसमें मॉइस्चर है उसको रिड्यूस करिए, सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। 90 का आंसर हमारा क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 91, जैम बनाने में शर्करा का, शर्करा यानी चीनी, और चीनी भी एक प्रकार का प्रिजर्वेटिव है, नेचुरल प्रिजर्वेटिव। चीनी, नमक, तेल, मसाला, ये नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। ठीक है, तो कहा गया जैम बनाने में शर्करा का आदर्श प्रतिशत कितना होता है। इन जैम मेकिंग द आइडियल कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इज 30%, 50%, 68% या 80%। आंसर क्या हो जाएगा, 68% है। 91 का आंसर हमारा क्या हो गया, सी हो गया। ठीक, 92 देखिए, अचार बनाना भोजन को मुख्यतः किस प्रकार सुरक्षित करता है। जैसे अचार बना रहे हैं, मान लीजिए इसमें आंवले का सीजन है ना, आंवले का ही अचार बना रहे हैं, तो वो आंवला भी तो प्रिजर्व हो गया। अब ऐसे ही आंवला, बिना अचार बनाए हुए आंवले को रख दीजिए, बिना सुखाए, बिना कुछ किए, सड़ जाएगा, है ना। तो अगर आपने अचार बना लिया तो ये क्या है, अचार बनाना भोजन को मुख्यतः किस प्रकार सुरक्षित किया। पहला, हाई शुगर, उच्च चीनी डाल करके, अचार में चीनी तो पड़ता ही नहीं है। अधिक नमक और एसिड, या फिर आप उसको डिहाइड्रेट कर दिए या उसको फ्रीज कर दिए। अचार में भूमिका किसकी होती है, नमक और एसिड की होती है। 92 का आंसर आपका बी हो गया। अच्छा, ये जरा एक बात बताइए, हम लोग अचार की बात कर रहे हैं ना, अचार का परहेज किस रोगी के लिए उत्तम होगा, बताइए। मतलब ऐसा कौन सा रोग है या ऐसा कौन सा रोग वाला रोगी व्यक्ति है जिसको अचार नहीं खिलाना चाहिए। अचार में नमक है, नमक में सोडियम है, अब इतना मैंने बता दिया, अब आप आगे बताइए। क्वेश्चन नंबर 92 आंसर हो गया बी। ठीक है, आगे देखिए 93, कहा जा रहा है फ्रूट जूस में कौन सा रासायनिक संरक्षक प्रयोग किया जाता है, बताइए। फ्रूट जूस में कौन सा रासायनिक संरक्षक प्रयोग किया जाता है। पहला है बेंजोइक एसिड, दूसरा सोडियम नाइट्रेट, या नमक, या साइट्रिक एसिड। आप आंसर क्या करेंगे, ये जो हमारा फ्रूट जूस है, फलों का जो जूस है, उसमें प्रिजर्वेटिव के तौर पे हम लोग बेंजोइक एसिड का यूज़ करते हैं। यही ये सॉस, चटनी, जैम, जेली, ये सब बनाने के लिए जनरली हम इसी सोडियम बेंजोइट का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, किसका, सोडियम बेंजोइट, और ये बहुत बार पूछा जाता है। आंसर आपका ए हो गया। 94 देखिए, संशोधित वायुमंडलीय पैकेजिंग में सामान्यतः कौन सी गैस होती है। संशोधित वायुमंडलीय पैकेजिंग मतलब समझे, एमएपी। एमएपी जिसको कहा जाता है मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग, उसमें कौन सी गैस प्रयोग होती है। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन और मीथेन। नाइट्रोजन निष्क्रिय गैस है ना, इसलिए आंसर आपका क्या हो गया, ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर हमारा ए हो गया। 95 देखिए, कहा गया सुवाइड कुकिंग में भोजन कैसे पकाया जाता है, बताइए। सुवाइड, अच्छा सुवाइड अगर आपको समझना है ना, तो आप लोगों ने वो देखा है, वो एक वो आता है, पॉपकॉर्न आता है, 10 रुपए का शायद आता है, उसको आप क्या करती हैं, पैकेट में होते हैं, कट करते हैं हम लोग, है ना, और कुकर में क्या करते हैं, उसको गिरा देते हैं, उसमें से जो मटेरियल निकलता है, और कुकर का ढक्कन बंद कर देते हैं, वो अपने आप पूरा पॉपकॉर्न फूट जाता है। एक तो ये होता है। दूसरा एक स्वीट पॉपकॉर्न, मीठा पॉपकॉर्न होता है, वो पैकेट में होता है, उसमें पानी होता है, और हमें खौलते पानी में या गर्म पानी में वही पैकेट डाल देना होता है, वो अपने आप कुक हो जाता है। इसी को सुवाइट कुकिंग कहा जाता है। ठीक है, ओके, इसी को क्या कहा जाता है, सुवाइट कुकिंग कहा जाता है। आप लोगों ने खाया भी होगा, वो थोड़ा महंगा मिलता है, वो शायद 20, 22, 25 रुपए का मिलता होगा, मुझे पता नहीं है। देखिए इस टाइप के पैकेट में होता है,
देख रहे हैं, ये इस टाइप का, ये ऐसा दिख रहा है, दिख रहा है, ये वाला, ठीक है।